नमस्कार, मैं रूपा रजक सदनामा की ओर से आ गई हूँ लेकर दिनांक 25 अक्टूबर 2024 का संपादकीय लेकर, जिसका शीर्षक है हनी के कल्ले पैसा खच अर्थात भारतीय ज्योतिषियों की बलिहारी, जिसे लिखा है हमारे सह संपादक राकेश सचल जी ने। आज का हमारा विषय ज्योतिषी को लेकर है। चूँकि सब जानते हैं भारतीय ज्योतिषी किस प्रकार के होते हैं। कई पाखंडी भी होते हैं तो कई सही भी होते हैं। जानते हैं आगे क्या कहते हैं इस संबंध में। मेरा ज्योतिष से किंचित क्या रत्ती भर विश्वास नहीं है, लेकिन मेरे विश्वास करने और ना करने से क्या फर्क पड़ता है। देश की बहुसंख्यक जनता का विश्वास तो है ज्योतिष पर, और इसी विश्वास के सहारे देश का कारोबार बाजार चलता आ रहा है। ज्योतिषी जब बताते हैं तब हमारे यहाँ नेता चुनाव में नामांकन पत्र दाखिल करते हैं। हम खुद ज्योतिषी के बताए मुहूर्त पर गृह प्रवेश करते हैं और तो और भावरे डालते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हम खरीद फरोख्त भी ज्योतिषियों के द्वारा बताए गए मुहूर्त के हिसाब से ही करते हैं। मैंने जब से होश संभाला है तब से देखा है कि हमारे भारतीय ज्योतिषी मुहूर्तों के बारे में पूछने पर यही बताते हैं, और वो भी दक्षिणा लेने के बाद। वे पत्रा या पंचांग तभी खोलते हैं जब चढ़ौती चढ़ा दिया जाए, लेकिन खरीद फरोख्त के लिए शुभ मुहूर्त बताते हुए ज्योतिषी किसी से कोई दक्षिणा नहीं मांगते। बस बता देते हैं कि कब मकान खरीदना है, कब सोना चांदी खरीदना है, कब वाहन खरीदना है। त्यौहार के मौसम में ज्योतिषी ऐसे ऐसे दुर्लभ मुहूर्त बताते हैं कि जनता बावली हो जाती है। जनता को बावला कर ये ज्योतिषी बाजार की बल्ले बल्ले करा देते हैं। एक दिन में साल 6 महीने का कारोबार हो जाता है। लगता है कि बाजार और ज्योतिषियों के बीच कोई दुर्भिद संधि है। हम उन लोगों में से है जो अपना हर काम अबूझ मुहूर्त में करते हैं। ज्योतिषियों के बताए मुहूर्त के फेर में नहीं पड़ते। इसलिए चाहे जितना दुर्लभ मुहूर्त हो, हम बाजार की ओर रुख नहीं करते। हालांकि हमारे घर में दूसरे लोग नज़र बचाकर बाजार से खरीदते हैं। हम धनतेरस को भी चम्मच घंटी से ज़्यादा कुछ नहीं खरीदते, खरीदना भी नहीं है, क्योंकि ज्योतिषी तो साल में 10 बार दुर्लभ मुहूर्त बताते हैं। यदि उनके हिसाब से खरीदारी करने लगे तो घर का बजट ही फेल हो जाए। अब इस साल ही देख लीजिए, ज्योतिषियों ने कहा है कि इस साल 24 अक्टूबर को जो भी दुर्लभ मुहूर्त बना है वो आज से 752 साल पहले बना था। कमाल की बात है ना कि जब दुनिया में कंप्यूटर नहीं जन्मा था तब भी हमारे ज्योतिषियों का गुणा भागा चलता था, और उन्हें आज भी कंप्यूटर नहीं बल्कि उनका अपना पत्रा या पंचांग ही सैकड़ों साल पुराने मुहूर्त के बारे में बता देता है। मुझे कभी कभी लगता है कि देश की असली सेवा हमारे ज्योतिषी ही करते हैं, लेकिन कभी कभी इनके ऊपर शक भी होता है, क्योंकि ये ज्योतिषी आज तक ये नहीं बताए कि देश के अच्छे दिन कब आएंगे। आपको बता दूं कि मैं जिस शहर में रहता हूँ वो एक बड़े गांव जैसा ही है, महाराजाओं का शहर। यहाँ ना सिटी, ना बस, ना ट्रेन, ना रेल है, लेकिन वहाँ भी इस मुहूर्त के फेर में एक दिन में 1000 वाहनों की खरीद हो गई। मकान खरीदने वालों मुहूर्त के हिसाब से रजिस्ट्री करने के लिए मुँह मांगी रिश्वत देने के लिए मजबूर हो गए। क्या पता कि मुहूर्त निकलने के बाद खरीदारी लाभप्रद हो या ना हो। हमारे यहाँ आदमी धर्म भीरू ही नहीं, ज्योतिष भीरू भी हैं। ज्योतिषी नट की तरह देश की सीधी सादी जनता को अपने इशारे पर नचाते हैं। जनता कभी नहीं सोचती है कि ज्योतिषी उनके गले के लिए और उनके भले के लिए नहीं, बल्कि बाजार के भले के लिए खास मुहूर्त निकाल कर अखबारों में, टीवी चैनलों पर दिखाते हैं। जनता तो ठहरी आँख की अंधी और नाम नैन सुख वाले, अपने दिमाग की खिड़कियाँ और दरवाजे कभी खोलती ही नहीं, चाहे चुनाव हो या भागवत कथा। देश की जनता कभी इन ज्योतिषियों से नहीं पूछती कि दुर्लभ योग में उन्होंने अपने लिए क्या खरीदा। ज्योतिषी बड़े चतुर सुजान होते हैं, जनता को किस्तों में उल्लू बना देते हैं, और इस साल उन्होंने वृषभ, कन्या और तुला राशि के जातकों को चुना। कहा है कि इन राशियों के लोग यदि 752 साल बाद पड़ने वाले दुर्लभ योग का लाभ उठाना चाहते हैं तो
हनकर यानी जमकर दरियादिली से खरीद फरोख्त करें। ADCBI की फिक्र ना करें। चूँकि ये मुहूर्त केवल हिंदू पंचांग में से निकालते हैं, इसलिए ये हिंदुओं के लिए ही शुभ होते हैं, मुसलमान, ईसाई और दूसरे धर्मों के लोगों के लिए नहीं। हामिद को तो आज भी अपनी अम्मी के लिए बाजार से चिमटा ही खरीदना पड़ता है। देश के 85 करोड़ लोग तो उस मुहूर्त को ही शुभ मानते हैं जिस दिन उन्हें 5 किलो मुफ्त का अन्न मिलता है। लाडली बहनों के लिए तो केवल वो मुहूर्त शुभ होता है जिस दिन उनके खाते में सरकार 1250 रुपये राखी बंधन के नेक के रूप में डाल देती है। हमारा दुर्भाग्य ये है कि हम लोग चाहकर भी इन ज्योतिषियों की भविष्यवाणियों को चुनौती देने देश की किसी छोटी या बड़ी अदालत में नहीं जा सकते। जैसे तहसे पहुंच भी जाए तो वहां हमें सुनेगा कौन। अदालतों में भी तो आखिर धर्म भीरू मुहूर्त प्रेमी लोग ही विराजते हैं। हमारे देश की मुख्य न्यायाधीश ने खुद रहस्योद्घाटन किया कि वे जब भी किसी बड़े मामलों पर फैसले करने वाले होते हैं तो भगवान की शरण में जाते हैं। देश का कोई ज्योतिषी वही अल्लाह या गुरु या जीसस की शरण में कभी गया हो तो हमें पता नहीं। कहने का आशय यह है कि जिस देश में कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका तक भगवान के भरोसे काम करती हो, उस देश में आखिर ज्योतिषियों का तंबू कौन उखाड़ सकता है। इन्हें तो सर्वदलीय समर्थन हासिल होता है। किसी भी दल की सरकार हो, कोई इनके खिलाफ जाने वाला नहीं, क्योंकि सभी की दुकानदारी ने ज्योतिष की अहम भूमिका है। आप मुझे ज्योतिष शास्त्र कहे या विज्ञान कहे या विरोधी न माने, निंदक न माने, मुझे तो अपने सनातन ज्ञान पर ही गर्व है। इसी के चलते सहमत न होते हुए भी मैं जिस अखबार में काम करता था उसके पंडित जी यदि किसी दिन भविष्य फल भेजने में आलस करते हैं तो मैं खुद उनकी ओर से भविष्य फल लिखकर छाप लेता हूँ। पाठकों का मन जो रखना होता है। मैंने जिस स्थानीय न्यूज़ चैनल में काम किया उसके दर्शकों के लिए खुद कंठीमाला पहनकर ज्योतिषी की भूमिका अदा की। आजकल चैनलों में अभिनय ही तो प्रधान है। आखिर जनता की आंखों में धूल झोंकना ही तो है। नेताओं ने जो कर दिखाया। जनता की आंखों में धूल झोंकना सबसे आसान काम और सबसे अधिक ललित कला है। इसलिए आप भी मेरे कहने से 752 साल बने इस सौभाग्यशाली मुहूर्त की अनदेखा ना करें। खरीदारी करें, क्रेडिट कार्ड से करें, पर्सनल लोन लेकर करें, कड़वा कर्ज देकर करें। खरीदारी ज़रूर करें क्योंकि इसी से तो आपका भाग्य चमकने वाला है। जय श्री राम। तो ये था दोस्तों हमारा आज का संपादकीय। कल फिर लौटेंगे एक नए विषय, एक नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।